पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। आपके सामने ये मानव कंकाल तंत्र है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इसको बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि मानव कंकाल तंत्र जनरली हमारे पास टू टाइप का स्केलेटन होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन यानी कि ब्राकंकाल तंत्र, और एक होता है एंडोस्केलेटन मींस अंतःकंकाल। ब्राकंकाल आपकी जो नेल से नाखून हो गया, आपकी हेयर्स हो गए, टीथ्स हो गए, आपकी आउटर स्किन जो स्किन की सरफेस है, सतह है, ये ब्राकंकाल बनाता है। ब्राकंकाल का मुख्य काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना, आपको सुरक्षा देना। इसी प्रकार से हमारे अंदर बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, अंतःकंकाल जिसे कहते हैं। अंतःकंकाल आप जानते हैं कि ये जो कंकाल तंत्र है ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। जैसे आपको जो दिखाई दे रहे हो, जैसे हम ऐसे ही खड़े हैं, है ना, ऐसे दिखते हैं इस स्केलेटन की वजह से। आपको एलिफेंट अलग दिखता है क्योंकि उसके अंदर उसी के साइज का स्केलेटन है। आपको डॉग अलग दिखाई देता है क्योंकि डॉग के अंदर उसी जैसा स्केलेटन है। तो जैसा स्केलेटन उसकी बॉडी के अंदर है वैसा वो शेप का हमको दिखाई दे रहा है। तो हमारी बॉडी की हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन की, तो आप जानते हैं कि हमारे अंदर जो स्केलेटन है इसका काम क्या है। ये सेम ऐसे ही काम करता है, मैंने आपको बताया था। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, ये आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है। जैसे आपने देखा इस बिल्डिंग का फ्रेमवर्क अपन बात करें तो आपने देखा ये पिलर है। आप जानते हैं कि लोहा लगा हुआ है, आयरन से जो पिलर बनाया जा रहा है, उसके बाद में आपने इसमें सीमेंट लगा दी, क्लियर। तो जिसकी वजह से इसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया। वैसे ही हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है वो फ्रेमवर्क बना रहा है, बॉडी का ढांचा आप इसको कह सकते हो। सेकंड मैंने आपको बताया था कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, लाइक फेफड़े। आपने देखा हमारे लंग्स होते हैं, वी हैव टू लंग्स। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो एक रिब केस, आगे बोलेंगे इसके बारे में। तो रिब केस आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा हार्ट यहाँ पे रखा हुआ होता है। तो हमारे इंपोर्टेंट जो इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग है, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि आपको सपोर्ट दे रहा है। आज हम जो खड़े हो पाए हैं तो ये स्केलेटन की वजह से खड़े हैं। हमारे अंदर से हड्डियां निकाल ली जाएं तो हम नीचे आ जाएंगे, तो हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप कह सकते हैं कि आपका ब्लड फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। लॉन्ग ऑफ बोन्स होती है, इनके अंदर बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, इसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो हम ब्लड फॉर्मेशन में भी इसका रोल है। सेकंड हम बात करेंगे कि इसके अंदर 206 बोन्स होती है। तो आज मैं आपको 206 बोन्स एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर। हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स, और आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी 101% 206 बोन्स आप याद कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन आपके सेंटर में लोकेटेड है, क्लियर। इसमें आपका स्कल आता है, खोपड़ी इसके ऊपर कह रहे हैं, खोपड़ी आती है, हमारी ये रिब्स आती है, पसलियां, आपकी एक बोन है चेस्ट बोन जिसको कहते हैं, इसका नाम है स्टर्नम, स्टर्नम आता है। और बैक साइड आप जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम आप दिखाई दे रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम भी एक्सियल स्केलेटन में आता है। तो एक्सियल स्केलेटन में बोन्स होती है 206 एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है। कितनी बोलो? 80 हड्डियां होती हैं आपकी अच्छी कंकाल में। और बाकी आपका जो अपन बात कर रहे हैं लेटरल साइड में, आपने देखा दोनों हमारे हैंड्स, इनको अपन अपर लिम्स कह रहे हैं और ये लोअर लिम्स, मींस हाथ और पैर, और इनकी गर्दन ये अंशमेखला कहते हैं और इसको श्रोणिमेखला कहते हैं। ये आपका बना रहा है उपांगी कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सेंटर में जो है वो अच्छी कंकाल और जो साइड में है वो लेटरल उपांगी कंकाल बनाता है। उपांगी कंकाल में हम जानते हैं कि उपांगी कंकाल 126 हड्डियां या 126 बोन्स से मिलकर के बना होता है। आपका एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स और उपांगी कंकाल आपका 126 बोन्स। हम जानते हैं कि हमारे हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन में आपने देखा हमारा स्कल आ रहा है, ये स्कल की बात करें, स्कल में 29 बोन्स होती है, 29 हड्डियां होती है। और सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्रेनियम बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। आप जानते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी हैव मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन, क्लियर। सो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दैट्स व्हाई वी आर रूलिंग ऑन दिस अर्थ ड्यू टू द वी हैव डेवलप्ड टाइप ऑफ ब्रेन्स। बाकी की ऑर्गेनिज्म में बट हमारे पास विकसित टाइप का ब्रेन है, और जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि हम इस पे शासन या रूल कर पा रहे हैं। तो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे पास है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन देना होता है। आपने देखा कि हमारे ब्रेन को नेचर ने ही प्रोटेक्शन दिया है। तो ब्रेन बॉक्स होता है, हमारे पास हड्डियों का बना हुआ एक बॉक्स है जिसमें हमारा ब्रेन रखा हुआ है। आपने देखा कि जब हम
हेलमेट वियर करते हैं गाड़ी चलाते समय, वो इसलिए क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए आप एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दे रहे हैं, बाहर से हेलमेट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रेन बॉक्स जो कि 8 बोन से मिलकर के बना होता है, 8 हड्डियां इसमें होती हैं, तो ब्रेन बॉक्स कह रहे हैं, क्रेनियम बॉक्स कह रहे हैं, जो कि 8 बोन से मिलकर बना होता है। अब इसमें बात करेंगे कि 8 बोन कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि फ्रंट में आपको जो बोन्स दिखाई देती है इसको बोलते हैं फ्रंटल। वी हैव फ्रंटल एक सिंगल बोन होती है, फ्रंटल क्या है, वी हैव 2 बोन्स जो इसकी ब्रेन बॉक्स की या क्रेनियम की रूट बना रहा है, जिसको बोलते हैं पैराइटल। ये पैराइटल है, 2 बोन्स होती हैं पैराइटल, और इसके नीचे होती है टेम्पोरल बोन्स, टेम्पोरल है ना, तो 2 होती है, 1 2, ओके। इसके बाद होता है ऑक्सीपिटल एक सिंगल बोन होती है ना, इसको अपन ऑक्सीपिटल कह रहे हैं। ऑक्सीपिटल एक बैक साइड आपने देखा यहां ऑक्सीपिटल बोन्स होती है, ऑक्सीपिटल, ओके। इसके बाद है स्फिनॉइड बोन्स। स्फिनॉइड एक सिंगल बोन होती है। स्फिनॉइड आपकी जो आई ऑर्बिट है इसकी पीछे होती है, इसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स लोकेटेड रहती है स्फिनॉइड्स। और आपकी जो नोज का बेस है यहां पर एक बोन सिंगल बोन पाई जाती है, दैट इज एथिमॉइड। तो फाइनली 8 बोन्स मैंने आपको बताया, और 8 बोन्स मिलकर हमारा क्या बन रहा है, स्केलेटल, अपन कह सकते हैं कि ब्रेन बॉक्स बन रहा है, ब्रेन बॉक्स, ओके। तो आपने देखा ब्रेन बॉक्स में कितनी बोन, 8, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, बैक साइड में देखा ऑक्सीपिटल है ना, स्फिनॉइड और आई ऑर्बिट के पीछे स्फिनॉइड, और यहां पर एथिमॉइड। तो ये 8 हड्डियां ही होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में चेहरे के लिए, चेहरे में आप जानते हैं 14 बोन्स होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। इसमें सबसे पहले बात करें 1 बाय 1, तो एक मैंडिबल। आप देख पा रहे हैं कि हमारी स्कल में केवल जो मैंडिबल बोन है ये मूवेबल बोन है, ये मूव कर सकती है। इसमें आपकी लोअर टीथ जो प्रेजेंट है इसी में लोकेटेड है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आपने देखा इसको हम बोल रहे हैं मैंडिबल, ओके। और इसके ऊपर आपने देखा ये 2 बोन्स होती है ना, ये मैंडिबल, ये स्कैपुला, इसको क्या बोलते हैं, थोरिस। ये मैंडिबल, एक मैक्सिला, क्या बोल रहे हैं इसको, मैक्सिला, ये मैक्सिला है। इसके बाद हम बात करें चिक बोन्स, इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक। और यहाँ पर आपने देखा लैक्राइमल बोन्स है, ये कौन सी बोन्स है, लैक्राइमल्स, जो आपके टीयर ग्लैंड्स को सपोर्ट करते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है जो आंसू ग्लैंड्स होती है, आंसू सीक्रेट करती है, ओके, लैक्राइमल। इसके बाद आपने देखा कि आपका जो हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट जो हम ऊपर टच करते हैं टंग को, तो हार्ड होता है, नीचे सॉफ्ट होता है, तो हार्ड पैलेट आपने देखा उसको सपोर्ट करने वाली बोन है, उसको बोलते हैं पैलेटाइन। पैलेटाइन जनरली मैंने आपको बताया था 2 इन नंबर्स होती है, 2 बोन्स होती है यहाँ पर। इसके बाद आपने देखा नेजल बोन्स आपकी 2 इन नंबर होती है, 2, क्लियर। इसके बाद नेजल इंपीरियर नेजल कॉन्चा जिसको कहते हैं वो भी 2 होती है, और एक बोन्स होती है इसको बोल रहे हैं बोमर्स। तो फाइनली आपने देखा जो फेस की बोन्स होती है वो 14 होती है, मैंडिबल, मैक्सिला, ओके, जाइगोमैटिक, लैक्राइमल्स, पैलेटाइन्स जो आपके नीचे है पैलेटाइन्स। और आपने देखा यहाँ पर जो बोन्स है नेजल्स और इंटीरियर नेजल कॉन्चा और जाइगोमैटिक, तो ये कितनी बोन्स हो जाती है, 14। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एक बोन्स होती है दैट इज हायोइड बोन्स। आप जानते हैं कि जो टंग को सपोर्ट करती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी टंग को सहारा देती है, दैट इज हायोइड। और इसी में आपने देखा कि ईयर ऑसिकल्स जो आपकी कान की अस्थियां होती हैं, आप जानते हैं कि कान में 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। तो स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ आवर बॉडी, और जनरली ये जो साउंड वेव्स होती हैं उसको वाइब्रेशन को तेज कर देती हैं। आपने देखा हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है ये साउंड को कलेक्ट करता है, ये ऑडिटरी कैनाल होती है उसको आगे भेजेगा, और फाइनली आपके ऑडिटरी कैनाल से जो आपके ईयर ड्रम्स, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं, कान का पर्दा कह रहे हैं, उससे बोन्स अटैच रहती है, आपस में भी जुड़ी रहती है। तो सबसे पहले बोन मेलियस, इंकस, स्टेपिस। तो फाइनली आपने देखा कि 3 बोन्स होती है कान के अंदर। तो ये मैंने आपको स्कल की बोन्स, अपन कह सकते हैं स्कल की बोन हमने कंप्लीट डिस्कस की। तो आपने देखा सबसे पहले ब्रेन बॉक्स में कितनी बोन्स, ओके, फेशियल बोन्स हमने देखी 14 बोन्स, ओके। इसके बाद हमने देखा एक हायोइड बोन्स और 6 बोन्स आपकी ईयर ऑसिकल्स, वी हैव 2 इयर्स, तो फाइनली 6 इयर्स। तो टोटल कितनी बोन्स हो जाती है, 29। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, आप जानते हैं ये थॉरसिक जो अपन कह सकते हैं रिब्स, जो रिब्स हैं, ये रिब्स की बात करेंगे, सो वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स, वी हैव 12 पेयर मींस 12 जोड़ी हमारे पास रिब्स होती है। आप जानते हैं कि जो पसलियां हैं ये रिब केस का भी फॉर्मेशन करती हैं, ये बोन्स हैं जिसका एक चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम इसका नाम है, और आगे तो ये रिब्स हैं ना, ये आगे स्टर्नम से अटैच्ड है, और पीछे की साइड आपने देखा बैक साइड जब दे आर अटैच्ड विद वर्टिब्रल कॉलम,
ये है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको अपन बैकबोन कह रहे हैं, और ये छोटी-छोटी वर्टिब्री सी बनी होती है, कोई सिंगल बोन्स नहीं है, जनरली ये 26 वर्टिब्री सी बनी होती है। तो जो रिब्स आपने देख पाए पीछे की साइड, बैक साइड्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, और फ्रंट में आपने देखा किससे अटैच्ड है, बोलो स्टर्नम से अटैच्ड है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर डायग्राम होता था और ये रिब केज बन जाता था और ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो हम बात करेंगे कि इसमें 12 पेयर्स रिब्स होती हैं। तो फर्स्टली आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 दे आर ट्रू रिब्स। इनको अपन सत्य पसलियां कहते हैं। व्हाई वी आर सेइंग दैट ट्रू रिब्स, बिकॉज़ दे आर अटैच्ड विद स्टर्नम एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड। ओके, सो ये दोनों साइड आपने देखा, आगे की साइड है स्टर्नम से जुड़ी हुई है, पीछे की साइड बैक साइड है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 7 के बाद आपने देखा 8 9 10 8 9 10 जो बोन्स है, आपने देखा कि ये जो बोन्स है 8 9 10 इनको अपन कहते हैं फॉल्स रिब्स। क्यों कह रहे हैं फॉल्स? बिकॉज़ ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, बट ये आपस में जो रिब्स है वो आपस में अटैच्ड रहती है, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं रहती है। तो ये 8 9 10 ये जो रिब्स हैं, ये कौन सी रिब्स है, बोलो फॉल्स रिब्स। बाकी की आपने देखा फ्लोटिंग रिब्स, जो लास्ट की हैं 11 12 दे आर फ्लोटिंग बिकॉज़ दे आर फ्री। ये आपने देखा फ्रंट साइड में फ्री है, बट बैक साइड से आपने देखा वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, that's why they are known as floating ribs. Okay, so finally we have discussed 12 pair ribs. 1 to 7 are true, and 8 9 10 are false, and 11 12 are floating. Okay, so ये आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, आप ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है, हमने पढ़ा। इसके बाद मैंने हम डिस्कस करेंगे। ओके, so finally 12 pair means 24 bones, 24 ribs we have completed. Now we will discuss about vertebral column. Okay, so we have 26 vertebrae. जनरली जो फर्स्ट वर्टिब्री दैट इज एटलस, इसको एटलस बोलते हैं। इसमें हमारा स्कल रखा हुआ है और इनको सपोर्ट दे रहा है, जैसे आपका ये स्कल है और ये हमारी फर्स्ट वर्टिब्री दैट इज एटलस। सो वी हैव 7 वर्टिब्री इन आवर नेक रीजन, हमारे पास 7 वर्टिब्री है हमारी गर्दन वाले रीजन में, और इनको सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। 7 के बाद मैंने आपको बताया ये आपका जो चेस्ट रीजन है, थोरैसिक, इसको थोरैसिक वर्टिब्री होती है। आपने देखा इसमें 12 वर्टिब्री थोरैसिक है। इसके बाद आपने देखा लंबर, सर्वाइकल, थोरैसिक वर्टिब्री का लंबर ये 5 होती है। सैक्रम जनरली 3 होती है और 1 होती है, और सैक्रम आपकी इसको टेलबोन्स कह रहे हैं, ये जनरली सिंगल होती है, 1 होती है। ओके, तो ये 26 वर्टिब्री होती है। सर्वाइकल कितनी है बोलो, 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 3 जो करके 1 बन जाती है, सैक्रम और थोरैक्स। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट axial skeletal system. Finally we have completed our 80 bones, 29 in skull, 29 in skulls, and 12 pairs of ribs, and 26 bones of vertebrae, and one bone is that is chest bone, that is sternum. So finally completely 80 bones होती है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन हमने कंप्लीट किया, हम बात करेंगे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मींस हैंड्स और जो अपर हैंड्स आपने देखा हमारे फोर लिम्स और लोअर लिम्स, और फाइनली इनकी गर्डल्स जो यहाँ पर जॉइंट होती हैं आपने देखा, दैट इज ह्यूमरस। जो हैंड्स से हमारे हैंड्स में मैं आपको बता दूं 30 बोन्स मिलके बना होता है, दैट इज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स आपने देखा जनरली 8 बोन्स होती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं, और फेलेंजेस 14 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने देखा डिजिट्स जो है ये 14 होते हैं। तो फाइनली 30 बोन्स इस हैंड्स में, 30 बोन्स आपकी इस हैंड्स में, सो ओवरऑल 60 बोन्स हो जाती हैं। ओके, आपने देखा कि ये जो बोन्स है आपको जो ह्यूमरस है ये यहाँ पर अटैच है, क्लियर। हम बात करेंगे बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, तो ये यहाँ पर जो पेल्विक गर्डल, इसको सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इस यहाँ पर जो पेक्टोरल गर्डल बनता है इसको बोलते हैं अंश मेगला। तो एक अंश मेगला बनता है, इसमें आपने देखा कि यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं, आगे आप जो बोन्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्लेविकल। डेलिकेट बोन्स होती है ना, इजीली टूट जाती है वो,
तो आपने देखा इसको बीटी बॉन्स भी कहते हैं, बीटी बॉन्स, ओके। तो दैट इज इसको क्लेविकल, और जो बैक साइड आप देख पा रहे हैं दैट इज स्कैपुला, दैट इज स्कैपुला। सो फाइनली आपकी जो अंश मेखला है इसमें कितनी बॉन्स हैं? इसमें 4 बॉन्स, ओके। दोनों साइड आपने देखा तो क्लेविकल और बैक साइड स्कैपुला, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड 30 बॉन्स ऑफ हैंड्स, बोथ हैंड्स हैव 60 और 60 और 2 और आपने देखा टोटल 4, यानी कि 64 बॉन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्स ऑफ आवर लेग्स। सो फाइनली दैट इज थाई बोन, इट इज थाई बोन। आपने देखा इट इज आवर लॉन्गेस्ट बोन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑन आवर बॉडी, दैट इज फीमर। ये फीमर है, आपने देखा। इसके बाद एक पटेला होता है, एक छोटी सी बोन होती है, इसको बोलते हैं पटेला। आपने देखा कि यहाँ पर पटेला होता है, और एक टिबिया, फिबुला, टार्सल्स 7 होती हैं, मेटाटार्सल्स आपने देखा 5 है, और फेरेंजेस 14 है। तो इस तरह से पैर में आपने देखा कितनी बोन्स होती हैं? 30 बोन्स, 30 और 30 60। और आपने देखा कि यहाँ पर जो पेल्विक गर्डल है, वो पेल्विक गर्डल्स में जनरली आपने देखा कि यहाँ पर एक कॉक्सल्स बोन्स होती है, एक ह्यूज होती है, 3 बोन्स होती है इसमें, इलियम, इशियम, पेविस। और आपने देखा कि आपस में फ्यूज रहते हैं, कॉक्सल्स बोन्स बन जाते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर पेविक सिम्पाइसिस होता है, और पेविक सिम्पाइसिस की वजह से ही हम स्केलेटन को पहचान पाते हैं कि मेल का स्केलेटन है या फीमेल बॉडी का स्केलेटन है, क्योंकि फीमेल के अंदर जो पेविक सिम्पाइसिस होता है ये थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, और मेल के अंदर थोड़ा नैरो होता है, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम, एंड वी हैव डिस्कस्ड 206 बोन्स, बिकॉज़ अब जानते हैं कि 30 बोन्स आपने देखा लोअर लिम्स में 30 और 30 60, और आपने देखा 60 और 60 बोलो 120, और फाइनली आपने देखा 4 बोन्स इसकी तो 124, और 2 आपने देखा कॉक्सल बोन्स तो 126। तो 126 बोन्स आपकी होती है। आपने देखा एक जो अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन्स में हमने डिस्कस किया कितनी बोन्स? 80 बोन्स। तो आपने देखा स्कल के अंदर 29 बोन्स थी, इसमें आपकी 8 बोन्स ब्रेन बॉक्स की थी, 14 बोन्स आपकी ब्रेस्ट की थी, और 1 बोन्स आपकी हायोइड, और 3 बोन्स ऑफ ईयर ऑसिकल्स, ईयर बोन्स, मेलिस, निकलस, स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन, ओके। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिब्स, वी हैव डिस्कस्ड 12 पेयर ऑफ रिब्स, ओके। सो फाइनली 1 bone is the sternum and 26 vertebrae, okay. So finally axial skeleton is consist of 80 bones, and appendicular skeleton is consist of 126 bones. So we have discussed about 206 bones. Got it?